you may add up to 10 प्रोडक्ट पोस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 10 प्रोडक्ट पोस्ट ऐड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक कहीं पर भी आपको पोस्टिंग के लिए कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं थी मिल रही। जैसे हम अपडेट में जा रहे थे तो वहाँ तो हमने कोई ये नहीं कहा था कि इतनी अपडेट्स लगाओ, वहाँ पर तो मैंने कहा फ्रीक्वेंटली अपडेट्स लगाओ। लेकिन वो क्या कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में 10 प्रोडक्ट पोस्ट लगा सकते हैं। मज़ीद क्या कि आफ्टर अ वीक द प्रोडक्ट्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बिजनेस लिस्टिंग ओवरव्यू। और कहता है एक हफ्ते के लिए ये विजिबल रहेंगी और एक हफ्ते के बाद ये लोगों को नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, क्यों नज़र नहीं आएंगी इसको बताता हूँ। बट विल रिमेन इन फ्रॉम प्रोडक्ट पोस्ट कैरसेल, प्रोडक्ट पोस्ट के अंदर ये नज़र आ रही होंगी, ओवरव्यू में नज़र नहीं आएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लेटेस्ट सिनेरियो से अपडेट रखें, लेटेस्ट प्राइसेस से अपडेट रखें। अगर आपको लगता है कि एक हफ्ते के बाद भी आपकी प्राइसेस वही चल रही हैं जो पहले थी, तो आप दोबारा से प्रोडक्ट को ऐड करोगे। यानी ये सिर्फ आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को अपडेट रखना। ऐसा ना हो कि लोग कोई डाटा देख रहे हो और वो वाला डाटा काफ़ी पुराना हो और बाद में पता लगे कि जनाब ये वाली चीज़ तो आप ऑफ़र नहीं कर रहे, आज से एक माह पहले ऑफ़र कर रहे थे, अब ऑफ़र नहीं कर रहे। प्रोडक्ट्स एडिट सर्विसेज। सर्विसेज का क्या मतलब है कि अभी आप क्या सर्विसेज देते हैं। ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर हम चाहें तो हमारी जो सर्च क्यूरीज हैं हम उनको भी सर्विसेज में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स, इसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स बना के रख सकते हैं। आस्क फॉर रिव्यूज़, इसका क्या मतलब है कि अगर हम चाह रहे हैं कि अपने कस्टमर से फीडबैक लें ताकि हमारी प्रोफाइल ग्रो हो। ये जो हमें रिव्यूज़ मिलने लगे हुए हैं 4.9 अमंग 148 गूगल रिव्यूज़, ये हमने अपने कस्टमर से रिव्यूज़ लिए हुए हैं। सो ये भी एक फैक्टर है आपकी प्रोफाइल को रैंक करने का, लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। मतलब ये नहीं समझना कि अच्छे रिव्यूज़ आ गए तो प्रोफाइल पहले नंबर पे आ जाएगी, बाकी के भी सारे फैक्टर्स मैटर करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ हमारी रह गई थी, तो उसको देखते हैं। ये हमने क्लिक किया जी एडिट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट से क्या मुराद है? जैसे हम लोग फोटो अपडेट में जा रहे थे तो वहाँ पर भी हम एक तरह से अपनी कुछ प्रोडक्ट्स के मतलब बात करने लगे हुए थे पोस्टिंग की शक्ल में। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करने जा रहे हैं। ज़रा यहाँ पर स्लाइड में आए। इसके आगे मैं तो नहीं आ रहा भाई, नज़र आ रहा है सबको? जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है बाई की, ख़रीदने की। ऐड टू कार्ट कर लेते हैं तो हम कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और लोगों को अपनी प्रोडक्ट दिखाकर अपनी वेबसाइट के उस पेज पर लेकर जा सकते हैं जहाँ से वो उसे परचेज करें। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम एंड पर आकर देखिएगा तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के मतलब लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है? यू मे ऐड अप टू 10 प्रोडक्ट पोस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 10 प्रोडक्ट पोस्ट ऐड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक कहीं पर भी आपको पोस्टिंग के लिए कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं थी मिल रही। जैसे हम अपडेट में जा रहे थे तो वहाँ तो हमने कोई ये नहीं कहा था कि इतनी अपडेट्स लगाओ, वहाँ पर तो मैंने कहा फ्रीक्वेंटली अपडेट्स लगाओ। लेकिन वो क्या कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में 10 प्रोडक्ट पोस्ट लगा सकते हैं। मज़ीद क्या कि आफ्टर अ वीक द प्रोडक्ट्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बिजनेस लिस्टिंग ओवरव्यू। और कहता है एक हफ्ते के लिए ये विजिबल रहेंगी और एक हफ्ते के बाद ये लोगों को नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, क्यों नज़र नहीं आएंगी इसको बताता हूँ। बट विल रिमेन इन फ्रॉम प्रोडक्ट पोस्ट कैरसेल, प्रोडक्ट पोस्ट के अंदर ये नज़र आ रही होंगी, ओवरव्यू में नज़र नहीं आएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लेटेस्ट सिनेरियो से अपडेट रखें, लेटेस्ट प्राइसेस से अपडेट रखें। अगर आपको लगता है कि एक हफ्ते के बाद भी आपकी प्राइसेस वही चल रही हैं जो पहले थी, तो आप दोबारा से प्रोडक्ट को ऐड करोगे। यानी ये सिर्फ आपको, इसका मतलब क्या हुआ
कि लोगों को अपडेट रखना। ऐसा ना हो कि लोग कोई डाटा देख रहे हो और वो वाला डाटा काफ़ी पुराना हो और बाद में पता लगे कि जनाब ये वाली चीज़ तो अब ऑफ़र नहीं कर रहे, आज से 1 माह पहले ऑफ़र कर रहे थे, अब ऑफ़र नहीं कर रहे। तो उसने कहा ये वाली लिस्टिंग मैं रखूँगा ये 1 वीक के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि फिर दोबारा अगले वीक में आ जाए, आप फिर इसको अपलोड कर दें, ताकि आपको जब भी कोई चेंज करें तो यहाँ पर गूगल चेंज दिखाए और लेटेस्ट चीज़ क्लाइंट्स को दिखा रहा हो। प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट्स लाइक का मेन्यू, लाइक का ब्रोशर। जैसे आप कॉलेज में आए थे एडमिशन लेने, तो उनके पास इतने सारे ब्रोशर्स हैं कोर्स वाइज, है ना? तो जैसे ही आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, उन्होंने अलहदा से एक पेज निकाला या कोई बुकलेट की शक्ल में कोई चीज़ आपके सामने रख दी, ठीक है? सो इट इज़ लाइक अ प्रोडक्ट। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनकी भी मेन्यू बुक आपके सामने आ जाती है, इट्स लाइक अ प्रोडक्ट। मतलब ये प्रोडक्ट की तरह चीज़ें हमें नज़र आने लगी हुई हैं। यहाँ पर आए ज़रा, ये कैसे होगा देखने। ये सैम्पल के तौर पर शायद यहाँ पर कुछ ऐड भी किया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है जी? ऐड प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं पीक सोल्यूशन के पेज पर हम प्रोडक्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं। तो पीक सोल्यूशन की प्रोडक्ट्स क्या हैं? कंप्यूटर कोर्सेज, एकेडमिक प्रोग्राम्स, लैंग्वेज कोर्सेज। सो अब हम क्या करेंगे, उसमें कुछ कैटेगरीज बना देंगे प्रोडक्ट्स की उनकी। मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं शॉर्ट कोर्सेज, फिर हम लिख लेते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, फिर हम लिख लेते हैं लैंग्वेज कोर्सेज, फिर हम लिख लेते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स। अब 3 कैटेगरीज होंगी। इन 3 कैटेगरीज के अंदर जब मैं शॉर्ट कोर्सेज में जाऊंगा तो मैं वहाँ पर क्या प्रोडक्ट ऐड करूँगा? फाउंडेशन। फिर मैं वहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा ग्राफिक्स। जब मैं प्रोफेशनल में जाऊँगा वहाँ पर मैं क्या ऐड कर दूंगा? डिजिटल मार्केटिंग। वहाँ पर मैं क्या ऐड कर दूंगा? शॉपिफाई। समझ में आ गई बात? जब मैं एकेडमिक्स में जाऊँगा तो वहाँ पर मैं क्या ऐड कर दूंगा? ICOM, ICS, BCom, BS, जो भी यहाँ पर कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो अब कोई भी बंदा इनकी प्रोफाइल पर आएगा, लिस्टिंग में आएगा, प्रोडक्ट्स में जाएगा, तो इनकी तमाम प्रोवाइडेड कोर्सेज वहाँ पे एक ही जगह पे नज़र आ रहे होंगे। सर इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या बता रहा है गूगल कि ये वाली लिस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर के लिए रखूँगा? 1 वीक के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि यही प्रोडक्ट्स दोबारा से चलें तो आप उनको फिर दोबारा से अपलोड कर देंगे। ये कैसे ऐड होती हैं ज़रा ये देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी? ऐड प्रोडक्ट। जी सबसे पहले क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट नेम। मैंने कहा भाई ये मैंने जिनका पेज खोला हुआ है उसी के हिसाब से मुनासिबत से मैं कुछ लिख देता हूँ। सोफ़ा क्लीनिंग। फिर क्या आया? कैटेगरी। अब क्या कह रहा है? कह रहा है इस वक्त आपके पास ये 2 सोफ़ा एंड कारपेट वॉशिंग की ये पड़ी हुई है, एक फ्रॉम प्रोडक्ट पोस्ट पड़ी हुई है। कहाँ पे लगाना है? मैं कहता हूँ इसको इस पर लगाओ। तो मैंने इसकी कैटेगरी चूज़ कर ली। अभी आपको मेन पर कैटेगरीज ही नज़र आ रही थी जहाँ से मैं आया था। उसके बाद क्या आया? प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है। सो यहाँ पर उसकी प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी कि भैया किस प्राइस में ऑफर कर रहे हैं, जो भी इनकी प्राइस हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दिया अभी इनकी प्राइस। राइट। फिर क्या आ गया? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कि भाई इस प्रोडक्ट में आप क्या सर्विसेज दे रहे हो। अबाउट 1000 कैरेक्टर्स आगे। सो जो भी सुबह क्लीनिंग में उनकी सर्विसेज हैं उसको मैं यहाँ पर इलेबरेट कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 कैरेक्टर्स में, ज़रूरी नहीं है पूरा ही करूँ। ठीक है, 250 में भी कर सकता हूँ, 500 कैरेक्टर्स में भी कर सकता हूँ, ताकि वो सर्च क्यूरीज इसमें शामिल हो जाए सारी। और आखिर में क्या आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज URL। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी एक वेबसाइट है जहाँ से आप चीज़ें सेल करने लगे हुए हैं। जैसे इनको मैंने सोफ़ा क्लीनिंग कहा, तो इनका जो प्रोडक्ट सेलिंग पेज है वो कौन सा है? ये क्या लिखा हुआ है जी? गेट एन अपॉइंटमेंट। ठीक है। सो मैंने इस पेज पे क्लिक किया। मैं कहा भाई जिसने ऑनलाइन बुकिंग करवानी होती है तो वो यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ अगर इसको फिल करता है, जैसे ही सेंड मैसेज करता है तो उनको ईमेल चली जाती है कि कोई आपसे सर्विसेज लेना चाह रहा है। ठीक है। सो हमने कहा भाई यूँ करते हैं, ये वाला पेज इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। समझ में आ गई बात? ये हम एक प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। ये जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा ये एक प्रोडक्ट ऐड होगी। अब क्या होगा? कोई भी इनकी प्रोफाइल पर आएगा, प्रोडक्ट्स में जाएगा तो वहाँ पर इनकी एक प्रोडक्ट नज़र आ रही होगी जो प्रीवियस वीक में अपडेट हुई है।